किसी भी देश का राष्ट्रगान हो, राष्ट्रीय ध्वज हो, वो सर्वोच्च अपना सम्मान, स्वाभिमान उस देश के सारे लोगों को उसी के अंदर में निहित होता है। इसलिए नीतीश कुमार जी न सिर्फ कल बल्कि लगातार जो हरकत कर रहे हैं, आइए लगातार जो हरकत कर रहे हैं, उस हरकत से पूरा देश और देश के 140 करोड़ जनता सारे के सारे लोग शर्मसार हो रहे हैं। इसलिए बिना देर किए नीतीश कुमार जी को इस्तीफा कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ही पागलों की तरह हो गया है, विक्षिप्त की तरह हो गया है। अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो माफ़ी भी मांगने के स्थिति में नहीं है। उनको होश नहीं है कि हम माफ़ी भी कैसे मांगे, माफ़ी मांगते मांगते किसी का गला पकड़ लेंगे फिर। इसलिए नीतीश कुमार जी जितना जल्दी हो सके इस देश को शर्मसार होने से बचाने के लिए, और मैं तो नीतीश कुमार से ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी को दोषी मानता हूँ, प्रधानमंत्री को दोषी मानता हूँ। उनका भी हाथ पकड़ लिए थे। भाई आप हर चीज़ में ट्वीट कर देते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, तो हर चीज़ में ट्वीट कर देते हैं। तो नीतीश कुमार जी जो राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, इसके पहले बापू के समाधि पर गए थे, ताली बजाने लगे थे। इसके पहले रविशंकर प्रसाद का होली के दिन पैर पकड़ लिए, अशोक चौधरी का ब्रेसलेट पकड़ लिया। इसलिए लगातार जो है संविधान को, हिंदुस्तान को, भारत के लोकतंत्र को, राष्ट्रीय हमारा आन बान और शान होता है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज, उसको अपमानित कर रहे हैं। इसलिए एक क्षण भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं बच गया। कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, 51 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, कोई पागल, कोई दिवालिया, कोई मेंडलेस, कोई मेंजाइसिस लोग न चुनाव लड़ सकता है, न किसी सार्वजनिक पद पर आ सकता है। इसलिए नीतीश कुमार जी का हालत बद से बदतर हो रहा है। जल्दी से जल्दी उनके सलाहकार राबड़ी जी ने तो सलाह दे दिया है, उप मुख्यमंत्री नेता विपक्ष ने सलाह दे दिया है कि भाई क्यों देरी कर रहे हैं, क्यों बिहार को शर्मसार कर रहे हैं दुनिया के अंदर में, कोई नहीं तो अपना बेटा को ही मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रपोजल भी आ गया। इसलिए नीतीश जी अब आप जान बकसिए बिहार के लोगों को, बिहार के माध्यम से आप देश को शर्मसार कर रहे हैं। आज बिहार दिवस है, इस पर क्या कहें? बिहार दिवस तो हमारा पूरे समझ लीजिए कि राज्य भर में बिहार दिवस मनाया जा रहा है, और उसके लिए हम सभी लोगों, पूरे बिहार के 14 करोड़ लोगों को शुभकामना देते हैं। शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा, आपसी मेल और मोहब्बत, ये सारा हमारा बना रहे। बिहार दिवस का सबसे निचोड़ बात यही होगा कि अमन, चैन और जहाँ शांति है वहीं उत्सव होता है। चाहे वो बिहार दिवस हो या महोत्सव हो, जहाँ शांति है, सद्भाव है, प्रेम है, भाईचारा है, मेल है, मोहब्बत है, वही उत्सव है। इसलिए बिहार दिवस के अवसर पर हम पूरे बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं कि शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा जो है बना करके रहिए। सबसे बड़ा यही समझ ले बिहार दिवस के लिए शुभकामना हो। धन्यवाद। हम आप मंत्री के हरकत से जिस तरह से पूरा देश अपमानित हो रहा है, नीतीश कुमार जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा से काम चलेगा, जेल भी जाना? हम जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है हमारे देश में कि जो राष्ट्रगान का, झंडा का यदि अपमान करता है तो उसके 3 साल के सजा का प्रावधान है। हम तो न्यायपालिका से भी मांग करते हैं, हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है न्यायपालिका। हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय से मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी का हरकत है, न्यायपालिका को संज्ञान लेना चाहिए और मेडिकल जांच करा के बिहार के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कराना चाहिए। भी हमें मांग करते हैं, क्योंकि इस न्यायपालिका सबसे सर्वोच्च संस्था है और वो भी देखती है जिस तरह से इनका हरकत है, सारे लोग जान रहे हैं। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि बिहार का सम्मान बचे, देश का सम्मान बचे, राष्ट्र का सम्मान बचे। हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांग लेना चाहिए। अरे नीतीश कुमार तो पैर पकड़वा मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनको माफ़ी मांगने से क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो किसी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी रविशंकर प्रसाद का पैर पकड़ते हैं, कभी अशोक चौधरी का पैर पकड़ते हैं, कभी विजय चौधरी का पैर पकड़ते हैं, कभी हाउस में महिलाओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग शर्मसार हो जाएंगे। ऐसे मुख्यमंत्री को रहने से बिहार अपमानित हो रहा है, देश अपमानित हो रहे हैं।
बिहारी अपमानित हो रहे हैं। इन्हें तुरंत हट जाना चाहिए और न्यायपालिका को संज्ञान लेके इनका मेडिकल टेस्ट करा के और बर्खास्त करा देना। लेकिन जब आप साथ में थे उस समय आपने बताया कि एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो विधानसभा की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो मौसम वैज्ञानिक है ना, ये केवल कुर्सी पर रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार हमारे नेता के पास आए थे, लालू यादव के पास। लालू जी नहीं गए थे नीतीश कुमार के पास। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि उस समय उन्होंने कहा था कि वो तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अभी आप अभद्र भाषा कह रहे हैं। जिस समय हमारे साथ थे, कान पकड़कर मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, नौकरी दिलवाया, सभी तरह का बिहार में जो विकास का काम था। आज जो नौकरी का शगुफा छोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव का देन है। आज 17 साल से नौकरी क्यों नहीं दे रहे थे, आज हमारे साथ आए तो नौकरी क्यों दे रहे हैं। ये तेजस्वी, क्रेडिट गोज टू तेजस्वी यादव। क्या पुतला फूकने से क्या हो जाएगा, उन्हें जेल जाना चाहिए? हम अपने संसदीय तरीके से, जो भारत के संविधान ने जो मुझे अधिकार दिया है, उसके तहत आज पुतला दहन किए हैं। और राष्ट्रगान के दरमियान मुख्यमंत्री जी ने की जो शारीरिक गतिविधियां थी एक सरकारी आयोजन में, वो कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रगान मेरा गौरव है, मेरा अभिमान है, मेरा सम्मान है, और इस दरमियान किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि करने के कोई अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री जी को। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप जानिए, पिछले कई कार्यक्रमों से उनकी जो स्थिति है, वो उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो डिरेल हो चुके हैं। उनको बिहार को छोड़ देना चाहिए, बकस देना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को रिजाइन कर देना चाहिए। अगर रिजाइन नहीं करते हैं तो मैं देश के राष्ट्रपति से आग्रह करता हूं कि इनको बर्खास्त करिए। बिहार के 14 करोड़ लोगों के सम्मान के लिए, राष्ट्रगान के स्वाभिमान के लिए, राष्ट्रगान के सम्मान के लिए इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री अब वो स्थिति में नहीं है कि बिहार चला सकते हैं, इसलिए राष्ट्रपति इनको बर्खास्त करें। पर और तमाम आरजेडी महिलाएं हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज पुतला फूका गया, क्यों फूका गया मुख्यमंत्री जी का? मुख्यमंत्री जी का आज इसलिए पुतला दहन हुआ है कि जो राष्ट्रगान है ना, उसको अपमान किया है। जैसे राष्ट्रगान चल रहा था ना, उसमें एक आदमी को ऐसे हुर के बात करते हैं, धक्का मार के किसी को प्रणाम कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम महिला के सम्मान करते हैं, जीविका की बात करते हैं कि बहुत महिला लोगों के ठीक है। लेकिन जब राबड़ी देवी जब सदन में बोलती है ना, तो उस पर दम बमक जाते हैं, जब लगते हैं कि उनको दिमाग मतलब असंतुलन खो बैठता है, उनका दिमागी हालत उनका सही नहीं है। कभी महिला के बारे में कुछ बोल देते हैं, उस समय भी लगता है साल भर पहले कुछ और भी बोले थे महिला के बारे में। बोलते हैं कि सम्मान करें, एक तरफ से अपमान करते हैं। अपमान नहीं करते तो राबड़ी देवी जब बोलती हैं तो उस पर वो क्यों पागल जैसा करने लगते हैं। नीतीश जी को अब सत्ता से हट करके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और जहाँ तक बात रही महिलाओं को मान सम्मान के बारे में बात करते हैं, तो मान सम्मान तो दिए ही दिए, बट अब बेइज्जती कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब मेरे बिहार को बख्श दे नीतीश कुमार, छोड़ दे, इस्तीफा दे दें, मेरा बिहार को अब बचने दें, आगे की ओर प्रगति करने दें। अब उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मेरा नाम मीना पासवान है, मदनपुर प्रखंड के महिला प्रकोष्ठ के हम अध्यक्ष हूँ महिला का। आज रमेश चौक पर पुतला फूकने का मकसद है कि हमारे नीतीश जी को दिमागी हालत सही नहीं है, किसी को मान सम्मान नहीं देते हैं। महिला लोग जहाँ भी जाती है तहाँ लोग उन लोग विरोध करते हैं। कहीं कांड होता है, महिला लोग पहुँचती है तो कोई इज्जत वैल्यू नहीं देते हैं। हमको